दोस्तों आज की वीडियो में कमाल की चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको रियलिटी में बहुत मजा आने वाला है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और उसको रीबैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है। उसका एक तरीका बता रहा हूँ। तरीके बहुत सारे करने के, मैनुअल भी बहुत सारे तरीके हैं, सिस्टमेटिक तरीके भी बहुत है। लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको काफी बड़े बड़े फंड मैनेजर भी यूज करते हैं और आप भी उस तरीके को यूज कर सकते हैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो स्क्रीन के पीछे आपको एक वेबसाइट ऑलरेडी दिख गई होगी। screener.in करके एक वेबसाइट है और जितना भी मैं इसके अंदर अभी फीचर्स यूज करूंगा वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी इसके ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप खुद क्रिएट करके इजीली यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, जो भी स्क्रीनर आप यहाँ बनाओगे पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए उसको सेव कर लेना नाम से, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या बनाया था और बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े। साथ में लॉगिन करके रखना, सेव हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक बार की मेहनत होती है इसके अंदर। एक बार आपने स्ट्रेटेजी से आपने कुछ भी क्रिएट कर लिया, फिर उसको रन क्वारी करने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में क्वारी रन करी और आपके सामने स्टॉक्स आ जाते हैं। तो विद इन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड्स में आपके पास ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आपका काम करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं और कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि किस बेस के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। मैं 2-3 चीजें इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, यानी मोमेंटम के ऊपर दिखाऊंगा, थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर दिखाऊंगा, थोड़ा सा डिविडेंड बेस्ड। लोग काफी सर्च करते हैं कि भाई डिविडेंड बेस्ड हम कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं या डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सीखेंगे, ठीक है, ये कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक थीम सोचनी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको जरूर दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ कि ये चीज आप यूज करो सीधे इन्वेस्ट करो। आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि करेंगे कैसे, करना कैसे, वो दोस्तों मैं बता रहा हूँ। बाकी क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना वो आपके ऊपर है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे देखिए मैं स्क्रीनर्स के ऊपर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू स्क्रीन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, लॉगिन मैंने कर लिया है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इन्होंने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया वीडियो बनाने का। आपको वेबसाइट यूज करनी है करिए, नहीं करनी मत करिए। मेरी तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज मिलती है, क्रिएट ए सर्च क्वेरी। यानी आपको एक क्वेरी सर्च करनी पड़ती है और जिसके ऊपर इन्होंने बहुत बढ़िया से एग्जांपल दिया, बहुत सिंपल सी चीज क्रिएट कर दी है। क्या क्रिएट कर दी है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है मार्केट कैप। मार्केट कैप के बाद लिखा है कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जिनका मार्केट कैप, आप क्या लिखोगे, मार्केट कैप, और ये वाला सिंबल लगाओगे, इसका मतलब होता है हायर देन, और इसमें लिखा है 500। ठीक है, यही लिखा है। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करके दे दो जो 500 करोड़ की मार्केट कैप से ज्यादा के हो। साथ में मैं एक एंड लिख करके दूसरी क्वायरी भी इसमें ऐड कर सकता हूँ जी, 500 करोड़ से तो ऊपर हो लेकिन प्राइस टू अर्निंग जो है वो 15 से नीचे हो। फिर इसमें देखिए ऐड लगा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% से ज्यादा हो। इस तरीके से हम इसके अंदर अपनी क्वेरी बना सकते हैं और अपने लिए एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का जिसमें स्टॉक बड़े मोमेंटम में रहते हैं। यानी ऐसे स्टॉक का हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अंदर एक मोमेंटम बहुत जबरदस्त बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक क्वेरी दे रहा हूं। क्वेरी क्या दे रहा हूं, जैसे क्या देखिएगा, रिटर्न ओवर 1 ईयर, 1 साल का जो रिटर्न है वो अब मैंने इसको यहाँ पर क्वायरी दे दीजिए। 1 साल का जो रिटर्न है वो क्या होना चाहिए, ये देखिए हायर देन होना चाहिए, और यहाँ मैं इसको बता रहा हूँ कितना, 0 से। ठीक है, अभी समझना, ये क्वायरी में लगा रहा हूँ, अभी मैं प्रॉपर समझाऊंगा कैसे। तो मुझे एक ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका रिटर्न ओवर 1 ईयर 0 से ज्यादा हो। 0 से ज्यादा होने का मतलब है पॉजिटिव हो, नेगेटिव तो नहीं हो। तो कुछ ना कुछ इन्होंने रिटर्न दिया हो। पहली बात तो मुझे ऐसा करना है। प्लस मैं यहाँ पर एंड लिख रहा हूँ। जैसे मैं एंड डालूंगा यहाँ पर तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता है। नीचे जाने का मतलब ये है कि आप एक सेकंड क्वेरी भी डाल सकते हो। तो और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ मार्केट कैप। ये देखिए मार्केट कैप जो है
वो भी यहाँ देखिएगा हायर देन होनी चाहिए 5,000 करोड़ से, यानी 5,000 करोड़ से ऊपर वाली जितनी कंपनी है वो मुझे सर्च होकर के आ जाए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेरी डाली है और इन 2 क्वेरी के हिसाब से मैं सर्च करना चाहता हूँ स्टॉक, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन दिस क्वेरी करा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 645 स्टॉक्स आ गए। अब ये 645 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका 1 ईयर का रिटर्न 0 से ऊपर है। दूसरा, ये सभी जो स्टॉक्स है इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर है। साथ में इनकी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ दी गई है। लेकिन अब हमें ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना था दोस्तों जो मोमेंटम बेस्ड था, यानी ऐसे स्टॉक जो बहुत तेजी से भाग रहे हो। तो हमने क्या करा, इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, यानी जो टॉप वाले स्टॉक है वो सबसे पहले लगा लिए। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए टॉप रिटर्न वाले यहाँ पर स्टॉक आ गए। तो यहाँ देखिए 2200% का रिटर्न, 1000% का रिटर्न, 900%, 800। ये जो स्टॉक है ना 20 गुना, 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, 8 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये ऐसे हो गए हैं। इतना मल्टी बैगर ये स्टॉक्स भागे हैं। और इन स्टॉक्स के नाम देख लीजिए, ये दोस्तों यहाँ पर नाम आ जाते हैं। कोचिन शिपयार्ड का तो आप सबने नाम सुना ही होगा। शक्ति पंप का भी बहुत लोगों ने नाम सुना है। हुडको देखिए कितना परसेंट भागा है, हुडको भी ऑलमोस्ट 4 गुना भागा है पिछले 1 साल में, तो ये आ गया। साथ में ये देखिए एनबीसीसी, रेल विकास का नाम आपने सुना होगा, आईआरएफसी का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक आगे, आनंद राठी का आपने नाम सुना होगा। ऐसे स्टॉक दोस्तों आगे जिनका हमने नाम सुना हुआ है और इनको हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया टॉप पर। ठीक है, तो जो लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं वो अपनी एक क्वेरी बनाते हैं कि भाई मुझे तो ये रन करना है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इंडेक्स भी हमारे जो होते हैं ना निफ्टी 50 के, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, वो भी इसी बिहार पर ही बनते हैं। इसी तरीके से जो क्राइटेरिया के अंदर आया उसको ले लिया, बाकी बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से 25 स्टॉक या 30 स्टॉक, कि जी हमें 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है और इन 30 स्टॉक के पोर्टफोलियो को इक्वल वेटेज देनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 स्टॉक है टॉप के, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे और ऐड करके छोड़ देंगे। और प्लस हम एक डेट डिसाइड करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं अगर मुझे हर महीने रीबैलेंसिंग करनी है तो मैं 1 महीने बाद दोबारा इस क्वेरी को चलाऊंगा और मैं देखूंगा कि कौन से टॉप 30 स्टॉक इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो वीक हो गए तो मैं उनको बाहर करूंगा, प्लस जो अब नए स्टॉक आए हैं मैं उनको ऐड कर लूंगा। अब ये रीबैलेंसिंग मेरे पे डिपेंड करती है मैं कब करना चाहता हूँ, एवरी मंथ करना चाहता हूँ, एवरी 3 मंथ करना चाहता हूँ, एवरी 6 मंथ करना चाहता हूँ या एवरी ईयर करना चाहता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो किस तरीके से बनता है वो आपको पता लग गया कैसे बनता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से बड़े बड़े फंड मैनेजर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ मोमेंटम यूज कर लिया है, भाई 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए, साथ में मोमेंटम हमने देख लिया भाई कितना परसेंट भागे हैं। तो जो टॉप भागने वाले स्टॉक है वो टॉप भागने वाले हम ले रहे हैं और बाकी इनमें से कोई वीक होगा तो ये रैंकिंग जो है इनकी वो 30 से नीचे आ जाएगी और जो नया स्टॉक आएगा रैंकिंग के अंदर उसको ऐड कर लिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पोर्टफोलियो डिजाइन होती है और रीबैलेंसिंग होती है, जो हमें कई बार नहीं समझ में आता कि किस स्टॉक को कब खरीदे कब बेचे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये क्वारी चलाइए और अपने स्टॉक खरीद लीजिए, पोर्टफोलियो बना लीजिए। ये तो बहुत सिंपल सी चीज मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताई है। स्ट्रैटेजी और क्या क्वेरी आपको चलानी है ये खुद ही डिसाइड करना है। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि जी यही चला लो और यही स्टॉक बाय कर लो और यही इतना रिटर्न देंगे, क्योंकि एज पर सेबी का जो रूल है मैं आपको इस तरीके की एडवाइजरी नहीं दे सकता। करते किस तरीके से है वो मैंने आपको बता दिया। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कहीं से आपने सीखी है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या किसी ने आपको बताया है जो सेबी रजिस्टर्ड हो तो उस हिसाब से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। या अपने हिसाब से कोई रिसर्च आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों हम क्वेरी चलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक स्क्रीनर और बनाते हैं। अब ये तो हमने देखिए मोमेंटम बेस्ड पे बना दिया था। अब एक काम करते हैं, कुछ फंडामेंटल करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्लस ग्रोथ दोनों लेंगे। तो फंडामेंटल और ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो हम वही करते हैं, रिटर्न ओवर 1 ईयर हायर देन 0। ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया हायर देन 0। तो फर्स्ट तो दोस्तों हमारी कंडीशन यही लग गई है। ठीक है, अब एंड लिखना था हमें, AND, चलिए एंड।
अब हमें एक सेकंड क्वेरी और सोचनी है, तो आप खुद भी सोच के बताइए कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है, कमेंट पे लिखिए कि आप किस तरह की क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है। अब एक काम करते हैं, हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम हो, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग, और इसका कम होना चाहिए, तो यहाँ लगाते हैं ये वाला सिंबल, और हमने लिख दिया 20। भाई 20 से ऊपर वाले पीई वाले स्टॉक हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, यानी बहुत महंगा फंडामेंटल हम नहीं लेना चाहते। स्पेस देके दोस्तों एंड लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं एंड। चलिए 2 क्वारी दोस्तों हमारी लग गई। अब आप और सोचिए और क्या कर सकते हैं इसके अंदर। फंडामेंटली और एक काम कर सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी लिख लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी हायर देन 20। तो इस तरह दोस्तों हमने 3 क्वारी इसके अंदर डाली है। पी रेशो हमने डाल दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी डाल दिया, और रिटर्न ओवर 1 ईयर डाल दिया। अब इन 3 क्वारी को लगा करके हम एक बार सर्च करते हैं कि कैसे स्टॉक्स हमें फाइंड आउट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने मार्केट कैप नहीं डाला, तो मार्केट कैप भी एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं कि मार्केट कैप हमारा क्या होना चाहिए। तो मार्केट कैप किस तरीके के स्टॉक्स लेने हैं, तो मैं दोस्तों यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप शेयर होते हैं वही मुझे सिलेक्ट करने हैं इस क्वारी के अंदर। तो मैं यहाँ मार्केट कैप में क्या डाल रहा हूँ जी, हायर देन होनी चाहिए 5000 से, ठीक है, 5000 करोड़ से हायर देन होनी चाहिए, ठीक है, और एंड करते हैं। दूसरा मैं यहाँ कह रहा हूँ मार्केट कैप दोबारा लगा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट कैप, और यहां मैंने लिख लिया 10,000। अब देखिए मैंने यहाँ क्या करा है, 2 मार्केट कैप की क्वेरी लगाई है। पहली लगाई है जी 5000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी होनी चाहिए। दूसरी मैंने मार्केट कैप लगा दी है जी 10,000 करोड़ से कंपनी कम होनी चाहिए, यानी 5 से 10,000 के बीच में जो कंपनीज होगी वो दोस्तों मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रन दिस क्वेरी करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 11 रिजल्ट मेरे पास आए हैं। इतने ज्यादा फिल्ट्रेशन हो गए, सिर्फ 11 रिजल्ट ही मेरे पास आए हैं। तो अगर इन स्टॉक्स को मैं लेना भी चाहूँ तो 11 से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पर दोस्तों यह प्रॉब्लम है। 1 ईयर का रिटर्न देखिए, अगर मैं टॉप पे लगाता हूँ तो यहाँ देखिए कुछ स्टॉक्स मेरे पास आ गए, जैसे IIFL सिक्योरिटीज जिसका PE भी कम है, साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे 32% है। और इस तरीके से मुझे ऐसे स्टॉक मिल गए जिनका PE कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, और प्लस ग्रोथ बेस्ड भी मैं फिल्टर मैंने कर लिया, जो टॉप ग्रोथ वाले वो भी फिल्टर कर लिए। तो अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना था कुछ इसी तरीके से, तो वो क्या कर सकते थे भाई, टॉप 10 स्टॉक्स इसमें से आपने उठा लिए, मान लेते हैं 10 स्टॉक आपने उठा लिए, और 10 स्टॉक को उठा करके आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब क्या है कि आप इसमें रीबैलेंसिंग देख रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, वो आपको डिसाइड करना है। मान लेते आपने 1 महीने बाद रीबैलेंसिंग करनी है, दोबारा क्वारी चलाएंगे। अगर आपके सभी स्टॉक्स टॉप 10 के अंदर बैठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टॉक बाहर हो गया और उसकी जगह कोई नया स्टॉक आ गया है, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो से उसको बाहर करना होता है, नया स्टॉक एंटर करना होता है। इसी तरीके से दोस्तों बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत फेमस तरीका है जिससे क्रिएट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ बेस्ड स्टॉक भी मिल गए आपके क्राइटेरिया के, यानी ऐसे स्टॉक मिल गए जो अच्छा भाग रहे, प्लस उनका फंडामेंटल भी सस्ता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक तरीका, अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं। अब हम सिंपली फोकस कर रहे हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर। क्वेरी आप बहुत सारी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से रेलिवेंट स्टॉक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न तो मैं लगाऊंगा ही, क्योंकि सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टिंग से बात नहीं बनेगी। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे हमें ऐसे स्टॉक्स भी मिले जिनके अंदर ग्रोथ हो। तो हमने क्या, रिटर्न ओवर 1 ईयर, और उसके बाद यहाँ दोस्तों मैंने लगा दिया 0, ठीक है। तो वो तो दोस्तों हमें करना ही है, क्योंकि हमें ऐसे स्टॉक भी चाहिए जो भाग रहे हो। एंड अब यहाँ पर देखिए, एंड अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको डिविडेंड बेस्ड आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड लिखी,
और आप सोच लीजिए कि आपको किस तरीके के स्टॉक चाहिए। फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं जी 1% से ज़्यादा डिविडेंड होना चाहिए तो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी 2% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम रेंट पे भी अगर मकान देते हैं खरीद करके तो 2 से लेके 3% तो हमें रेंट की यील्ड मिलती है साल की, तो एटलीस्ट 2% से तो ज़्यादा हो। तो एक काम करते हैं कि 2% ही यील्ड रख लेते, भाई 2% से ज़्यादा यील्ड वाले ही हमारे पास आए, तो हमने यहाँ रख लिया 2, ठीक है, और स्पेस दिया और एंड कर दिया। चलिए ठीक है, डिविडेंड यील्ड हमने 2 डाल दिया, यानी 2% से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप कोई और क्वेरी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मार्केट कैप की लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, भी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए या 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए, या इसमें पीई रेशो वगैरह आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये 2 क्वेरी ही लगा करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से डिविडेंड विद जो हमारा जो मोमेंटम है उस बेस पे आप पकड़ पाएंगे। तो एक बार क्वेरी सर्च करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि जी एंड आपने क्यों लगाया, तो हम एक बार एंड हटा देते हैं, ठीक है। अगर हमें आगे कोई नई क्वेरी नहीं देनी है तो यहाँ पर हमें एंड को हटाना है और रन दिस क्वेरी करते हैं। अब देखिए क्वेरी रन हो गई है, मेरे पास 131 ऐसे स्टॉक आगे हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 2% से ज़्यादा है, ठीक है। साथ में हमने एक काम और करना है, यहाँ पर देखिए 1 ईयर का जो रिटर्न है इसको, ये देखिए ये मोमेंटम साइड हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए REC लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 1 साल में 2.5 गुना तो भागा ही है, साथ में अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड इसकी दिख रही है 2.5%, ठीक है। और ऑल इंडिया जैसे गल्फ ऑयल एक ऐसा स्टॉक है जो 150% भागा है, ठीक है ना, 1.5 गुना हुआ है, साथ में डिविडेंड यील्ड देखिए 2% से ऊपर है। और GMDC और भी बहुत सारे स्टॉक है, टाइड वाटर ऑयल, ये जो है ये भी 2% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है और ये भी स्टॉक डबल हो गया है 1 साल के अंदर। तो ये ऐसे स्टॉक फाइंड होकर के हमारे पास आगे हैं जिन्होंने डिविडेंड यील्ड भी अच्छी दी है और स्टॉक भागे भी बहुत तेजी से है, तो ऐसे स्टॉक आ गए हैं। तो जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, टॉप 20 स्टॉक उन्होंने सेलेक्ट कर लिए ऊपर के, भाई जो टॉप 20 स्टॉक है ये हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे, हम इसको हर 1 महीने में या 3 महीने में रीबैलेंसिंग करेंगे और देखेंगे कौन हम टॉप 20 से बाहर हो गया, कौन टॉप 20 के अंडर में आ गया, और अपने पोर्टफोलियो में उसको उसी हिसाब से मैनेज करेंगे और हमारी डिविडेंड इन्वेस्टिंग वाला पोर्टफोलियो तैयार हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं अपने खुद के पोर्टफोलियो। अगर आपको इस स्क्रीनर को सेव करके रखना है, जैसे कि आपने खुद की कोई क्वेरी बनाई और जैसे कि देखिए मैं यहाँ सेव दिस क्वेरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इसका नाम लिख लेता हूँ, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ किस बिहाफ पे मैंने ये बनाई थी, तो मैंने डिविडेंड ही डाल दिया नॉर्मली। सेव क्वेरी कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया। अब स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरी जो कुछ क्वेरी है यहाँ लगी हुई है। कैंसलिंग अकॉर्डिंग अनमोल मित्तल, ये टॉप मोमेंटम बाय अनमोल मित्तल मैंने एक बनाई हुई है और ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाई है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा विदिन 2 सेकंड्स आपको सभी स्टॉक्स आपको वापस दिख जाएंगे। तो इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, रीबैलेंसिंग रैंकिंग के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्या करा, टॉप ग्रोथ वाले स्टॉक पहले लिए, फिर बाद में लिए, फिर इन टॉप में से आपने स्टॉक सेलेक्ट करे, उनको अपने पोर्टफोलियो में रखा और जब ये रैंकिंग से बाहर हो गए तो एग्जिट आपने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि किस किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये सारे अधूरे तरीके थे। अधूरे तरीके किस लिए, क्योंकि अब ये प्रॉपर क्वेरी नहीं बनी है। प्रॉपर क्वेरी क्या है कि आपने एक स्ट्रेटेजी खुद देखी जिसमें पीई क्या रहना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहना चाहिए, डिविडेंड यील्ड क्या रहनी चाहिए, डेट ऑन इक्विटी क्या रहनी चाहिए, कंपनी कैपेक्स कर रही है नहीं कर रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, की जा सकती है। तो इन क्वेरी के आधार पर पोर्टफोलियो सेलेक्ट मत करना कैसे है, आपके दिमाग में कोई फंडामेंटल एनालिसिस है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे स्टॉक चाहिए, पीई होना चाहिए, आरओसी ये होना चाहिए कम से कम। अगर इस तरीके से आपको करना है तो खुद अपने बिहाफ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, देन फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। बाकी इस तरीके से कोई भी क्वेरी चला करके स्टॉक सिलेक्शन ना करें, यहाँ नुकसान हो सकता है। और मैं आपको कोई ऐसी क्वेरी नहीं बता सकता कि भाई ये क्वेरी है यही रन कर लो, यही स्टॉक सिलेक्ट कर लो और यही बाय कर लो,
क्योंकि एज पर सेबी गाइडेंस मैं इस तरीके की एडवाइजरी आपको नहीं दे सकता। तो दैट्स वाई रीज़न आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको नुकसान हो जाए। चीज़ों को सोचे समझे, प्रैक्टिस करे, पढ़े और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हैं, उसके बाद चीज़ें कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, कैसे रैंकिंग की जाती है, कैसे रीबैलेंसिंग की जाती है, वो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।